Good morning, students. IP students. Today we will discuss next topic in chapter 7, and the topic is group by clause. Yesterday I have given you this topic for reading. So let's start this topic. Group by clause. Yes, grouping result. If we want to group records in our table, then we have to use group by clause in our query. The group by clause combines all those records that have identical values in a particular field or group of fields. इसका मतलब है कि group by clause जो है टेबल में उन रिकॉर्ड्स को ग्रुप करेगी जहां पे किसी पर्टिकुलर कॉलम में आइडेंटिकल वैल्यूज हैं, रिपीटेड वैल्यूज हैं, और ये हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा कॉलम हमें ग्रुप के लिए सेलेक्ट करना है, हम किस कॉलम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को ग्रुप करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कुछ क्वेरीज हैं, ये कुछ क्वेरीज आपको गिवन है, और जितने भी क्वेरीज हैं ये सभी EMPL टेबल से रिलेटेड हैं। EMPL टेबल आपको पता है, EMPL टेबल में कुछ कॉलम्स हैं, ई नंबर, ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, मैनेजर और जॉब, ये हायर डेट, ये सभी कॉलम्स हमारे EMPL टेबल में रहते हैं। तो ये सारी क्वेरीज हमारी एम्प्लॉय टेबल से रिलेटेड हैं। तो देखो क्वेरी को किस तरह से फ्रेम करते हैं ग्रुप बाय क्लोज के लिए, ध्यान से देखना। सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट स्टार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एम्प्लॉय टेबल से जॉब कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा काउंट स्टार। अब यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज किया है, काउंट ग्रुप फंक्शन है। आपको मैंने डे बिफोर यस्टरडे बताया था कि ये ग्रुप फंक्शंस क्या होते हैं और इनका क्या यूज होता है। तो काउंट हमारा ग्रुप फंक्शन है और ये नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करेगा। अगर हमने यहाँ पैरेंथेसिस में ये पैरामीटर हमने जो है यहाँ कुछ और पास नहीं किया, सिर्फ स्टार पास किया है, एस्टेरिस्क सिंबल यहाँ मेंशन किया है, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा। ठीक है, और कौन सी रोज को काउंट करेगा अभी बताती हूँ कि कौन सी रोज को काउंट करेगा। फ्रॉम EMPL टेबल से उठाएगा दोनों कॉलम्स को। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे ग्रुप बाय जॉब कर रहे हैं। इसका मतलब हम EMPL टेबल में जॉब कॉलम पे ग्रुपिंग करेंगे। मींस जॉब कॉलम में जो आइडेंटिकल वैल्यूज हैं उनको ग्रुप किया जाएगा। जॉब कॉलम पे असेंडिंग ऑर्डर में ग्रुपिंग होगी। जैसे कि पहले एनालिस्ट वाले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको देखा जाएगा वो कितने हैं। वो नंबर ऑफ एनालिस्ट इस टेबल में 2 हैं, क्लर्क 4 हैं, मैनेजर वाले रिकॉर्ड कितने हैं, 3 हैं जॉब कॉलम में, और प्रेसिडेंट वाले कितनी वैल्यूज हैं जॉब कॉलम में, 1 वैल्यू है, सेल्समैन वाले कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं। तो ये इस तरह से क्या करेगा, पहले जॉब कॉलम पे ग्रुपिंग करेगा, ग्रुप बनाएगा, एनालिस्ट, फिर क्लर्क, फिर मैनेजर, इस तरह से अरेंज करेगा रिकॉर्ड्स को। और ये काउंट की वजह से क्या होगा, ये एनालिस्ट को नंबर ऑफ एनालिस्ट कितने हैं यहाँ पे काउंट करके डिस्प्ले करेगा, क्लर्क कितने हैं वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप ग्रुप बाय क्लोज यूज करते हैं तो ग्रुप बाय क्लोज के साथ ही हम इन ग्रुप फंक्शंस को यूज करते हैं। इनके साथ हम कभी भी स्केलर फंक्शंस को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और सिंपल क्वेरी में हम कभी भी ग्रुप फंक्शंस को यूज नहीं करते हैं। देखिए, सेलेक्ट डेप्थ नंबर कॉमा काउंट स्टार कॉमा सम ऑफ सेल। हम क्या कर रहे हैं, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हमारे हैं ग्रुप करेंगे। पहले तो एम्प्लॉयज को डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, मीन्स जितने भी डिपार्टमेंट 10 वाले एम्प्लॉयज हैं उनको हमें काउंट करना है। वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं वो काउंट स्टार से काउंट होंगे, और फिर उनकी सैलरी का हम सम करेंगे। मीन्स जो डिपार्टमेंट 10 वाले रिकॉर्ड्स होंगे उन सभी की सैलरी को टोटल किया जाएगा, और इस तरह से आउटपुट में रिजल्ट डिस्प्ले होगा। फिर 20 के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 5 हैं और उनकी सैलरी का सम डिस्प्ले होगा। फिर 30 डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉयज हैं, 6 हैं, और उनकी सैलरी का सम डिस्प्ले होगा। वो किस वजह से होगा, क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं ग्रुप बाय डेप्थ नंबर। ओके, इसी तरह से ये देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ गिवन है।
ये आप अपने आप रीड कर लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देन है नेस्टेड ग्रुप्स। आपको पता है जैसे नेस्टेड ऑर्डर बाय होती थी, आप मल्टीपल कॉलम्स पे ऑर्डर बाय क्लोज को अप्लाई कर सकते थे। इसी तरह से मल्टीपल कॉलम्स को ग्रुप भी कर सकते हैं हम ग्रुप फंक्शन के थ्रू, ग्रुप बाय क्लोज के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, फर्स्ट फील्ड जो होगा जो हम ग्रुप बाय के साथ यूज करेंगे वो हमारा हाईएस्ट ग्रुप लेवल फ्रेम करेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो सेकंड फील्ड, और इसी तरह से जो लास्ट होगा वो लोएस्ट लेवल ऑफ ग्रुपिंग का रहेगा। अब देखिए एक क्वेरी हम ले रहे हैं, सिंपल क्वेरी है, सेलेक्ट काउंट नंबर, काउंट ईएमपी नंबर। हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं एम्प्लॉय नंबर को, और डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब डिपार्टमेंट 10 में कितने एम्प्लॉयज हैं, 20 में कितने एम्प्लॉयज हैं, इस तरह से आप काउंट करना चाहते हैं, तो ये इस तरह से रिजल्ट रिटर्न किया। लेकिन इसी तरह से आप क्या करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स पे आप ग्रुपिंग करेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल और गिवन है, देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे डेप्थ नंबर और काउंट दोनों को यूज किया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो काउंट हुए हैं ये डिपार्टमेंट वाइज कौन से डिपार्टमेंट के हैं, जबकि यहाँ हमने सिर्फ काउंट को यूज किया है। इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये 3 किसके लिए रिटर्न किया, इसने 5 किसके लिए रिटर्न किया और 6 किसके लिए रिटर्न किया है। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा यहाँ पे क्या है, एक नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन रहती है। नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन क्या होती है, देखो नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन, आप देखें कि जिस कॉलम पे हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं, जिस कॉलम पे हम ग्रुप कर रहे हैं, उसी कॉलम को हमने यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज किया है। ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट में इसके अलावा हम ग्रुप फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसा कॉलम यूज करते हैं जिसको ना तो हमने ग्रुप बाय क्लोज के साथ यूज किया है और ना ही उस पर कोई ग्रुप फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कॉलम को हम नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन कहते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको छोटा सा एक्सप्लेन करके छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, लाइक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ग्रुप एक्सप्रेशन है जो ऊपर आपने किया था, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है इसमें जो MGR है ये नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन है। अ नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन इज द फील्ड दैट हैज डिफरेंट वैल्यूज इन द रोज बिलोंगिंग टू द ग्रुप। अब देखिए, अब आप यहाँ पे MGR कर भी देंगे ना, तो इसके रिगार्डिंग ये इस तरह का रिजल्ट देगा, डिपार्टमेंट 10 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3, लेकिन MGR के कॉरस्पॉन्डिंग इसने नल शो किया। ये नल का क्या मीनिंग है, ये यहाँ पे यूजलेस है ये इंफॉर्मेशन, इसीलिए इसको हमने यहाँ नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन कंसिडर किया है। और इसने यहाँ क्या किया है, डिपार्टमेंट 10 में जो फर्स्ट एम्प्लॉय था उसी का MGR यहाँ पे रिटर्न किया है। फिर डिपार्टमेंट 20 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 5 हैं, और उसमें भी डिपार्टमेंट 20 में जो फर्स्ट एम्प्लॉय था डिपार्टमेंट 20 का टेबल के अंदर, उसका MGR इसने रिटर्न किया। तो ये जो इंफॉर्मेशन MGR की हैं ये टोटली यूजलेस हैं, ये किसी तरह से रिलेटेड नहीं है इस रिजल्ट से, तो ये हमारी नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन में आ जाएंगी। इसी तरह से ग्रुप बाय के कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है, जैसे कि ग्रुप बाय में नेस्टेड ग्रुप, मल्टीपल कॉलम्स पे ग्रुप बाय अप्लाई करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं, तरीका वही रहेगा। ये देखो, ग्रुप बाय डेप्थ नंबर कॉमा जॉब, और दोनों कॉलम्स जिन पे आप ग्रुपिंग अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप बाय कर रहे हैं यूज, उन दोनों कॉलम्स को आपने यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी यूज करना है, और ये ग्रुप फंक्शन है। ग्रुप बाय के साथ आप सेलेक्ट स्टेटमेंट में ग्रुप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और जिन कॉलम्स पे ग्रुपिंग कर रहे हैं उन कॉलम्स को सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन यूज नहीं करनी है। अब यहाँ नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन क्या रहेगी, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन में यहाँ क्या रहेगा। जैसे जो बाकी के कॉलम बच जाते हैं, जैसे कि ई नंबर है, अगर मैं यहाँ कॉमा डाल करके ई नंबर कर देती हूँ तो ई नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग वो किसका ई नंबर रिटर्न करेगा, डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग। डिपार्टमेंट नंबर में जॉब कॉलम पे जब ये ग्रुपिंग करेगा तो किसका ई नंबर रिटर्न करेगा,
इस तरह से नेम है, किसका नेम रिटर्न करेगा, तो ये नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन में आ जाएंगी। कमीशन है, कमीशन किसका रिटर्न करेगा, तो मैं कोई भी ऐसा कॉलम यहाँ यूज़ करती हूँ जो जिस पर मैं कोई किसी तरह का ग्रुप फंक्शन अप्लाई नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं ऐसा कॉलम ले रही हूँ जो ग्रुप बाय क्लोज के साथ यूज़ किया, तो वो नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन में कंसीडर होता है। तो ये ग्रुप बाय क्लोज का कॉन्सेप्ट था आज जो हमने डिस्कस किया। एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखो, मैं बता रही हूँ आपको। आज मैंने पहले से एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा है। शो टेबल्स कर रहे हैं, इसमें मैंने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया हुआ है पहले से, तो इसको मैं डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, ये देखिए ये एम्प्लॉय टेबल है, इस पर ग्रुपिंग करते हैं। चलिए सेलेक्ट, अब मैं यहाँ पर क्या डिस्प्ले करना चाहती हूँ, मैं डेप्थ को ही डिस्प्ले करती हूँ। फ्रॉम EMPL, ग्रुप बाय क्लोज यूज करते हैं, ग्रुप बाय डेप्थ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये ग्रुप किया इसने, 10 का ग्रुप एक बनाया, 20 का ग्रुप बनाया और 30 का ग्रुप बनाया। और इसी तरह से अब मैं क्या करती हूँ, सेलेक्ट डेप्थ कॉमा सम ऑफ सेल करती हूँ, सम सैलरी का सम कर देती हूँ, फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डेप्थ करती हूँ। तो अब ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट वाइज सभी की सैलरी का सम करेगा। ये देखो 10 डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरी का सम करेगा। 10 डिपार्टमेंट में जो है स्मिथ है, इसकी सैलरी 7000 है और यहाँ 6800 है बीना की, तो ये यहाँ इनकी सैलरी का सम क्या हुआ, 13800। इसी तरह से 20 डिपार्टमेंट है, इन दोनों डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी का सम क्या रहेगा, ये 15000। इसी तरह से 30 डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय है और इसकी सैलरी का सम है 8200। और इसी तरह से कोई और हम ग्रुप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट डेप्थ कॉमा, मैं काउंट कर लेती हूँ किसको, नंबर ऑफ वैल्यूज को डिपार्टमेंट वाइज फ्रॉम EMPL, और ग्रुप कर देती हूँ रोज को, ग्रुप बाय डेप्थ नंबर के अकॉर्डिंग मैं ग्रुप कर देती हूँ। और देखो डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को काउंट करके शो करेगा। डिपार्टमेंट 10 में 2 एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट 20 में भी 2 एम्प्लॉयज हैं और 30 में भी 1 एम्प्लॉय है। ये देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट 10 में 2 एम्प्लॉयज हैं, 1 ये है और 2 सेकेंड ये है। फिर 20 में फर्स्ट सेकेंड 2 हो गई, 30 में एक ही एम्प्लॉय है, तो इसने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये रिजल्ट रिटर्न किया है। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको ग्रुप बाय क्लोज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ अगर हमें ग्रुप बाय के साथ सेलेक्ट स्टेटमेंट में कोई कंडीशन पास करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हैविंग क्लोज यूज करनी होती है। हैविंग क्लोज का कॉन्सेप्ट अलग से डिस्कस करेंगे, आज आप सिर्फ ग्रुप बाय क्लोज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।